आज की युवा पीढ़ी निवेश के मामले में काफी आगे निकल रही है। 2022 से 23 में युवा निवेशकों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। इनमें से 60% मिलेनियल निवेशक बड़े शहरों से आते हैं। मिलेनियल मतलब भारत की युवा पीढ़ी जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुई है। दरअसल किसी सदी की शुरुआत में जो लोग बालिग हुए हैं उनका निवेश करने का माइंडसेट ही अलग है। इन युवाओं में एक और जहां खूब कमाने का जज्बा है तो दूसरी और वो अपने पैसे बढ़ाना भी चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रेंडिंग न्यूज़ में लेकर आए हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिक नियम को समझे, ना करें ये 5 गलतियाँ। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़ देखने को मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम युवा पीढ़ी को निवेश के मंत्रों से रूबरू कराएंगे, साथ ही एक्सपर्ट और दुनिया के बड़े निवेशकों की राय से भी परिचित कराएंगे ताकि अगर आप युवा हैं और 2024 में निवेश करने जा रहे हैं तो इसे पढ़कर आपके निवेश के प्रति समझ और रुझान बढ़ेगा। दुनिया के सबसे दौलतमंद अमीर में से एक वॉरेन बफेट ने बताया है कि अगर आप अच्छे निवेशक यानी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बचत जरूर करनी चाहिए। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग, निवेशकों के लिए अहम मंत्र। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझते हैं वैसे कमाते हैं और जो नहीं समझते वह चुकाते हैं। ये निवेशकों के लिए भी मूलभूत अवधारणा है। आप पैसे चाहे उधार ले रहे हो या निवेश कर रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज आपके वित्तीय भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवेश में फेल हुए तो बचत खा जाएगी महंगाई। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी के अनुसार बढ़ती महंगाई निवेशकों के लिए चिंता की बात है। महंगाई से निपटने का यही सही तरीका है कि फायदे वाले कारोबार में पैसा लगाकर मुनाफा कमाया जाए। निवेश में फेल होने का मतलब है कि आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी और लाइफस्टाइल में गिरावट आएगी। उतार चढ़ाव से निपटने का मंत्र है धीरज। सोलंकी के अनुसार निवेश का एक प्रमुख पहलू बाजार के उतार चढ़ाव से निपटना है। शॉर्ट टर्म बाजार में उतार चढ़ाव परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से अधिक का निवेश आपको सुखी बना सकता है। कंपनियों की कमाई बढ़ेगी तो आपको मुनाफा बढ़ना भी तय है। पिछले एक दशक में यानी 2013 से 2023 तक भारतीय शेयर बाजार ने औसतन 11 से 13% का रिटर्न दिया है, जो देश की 10% की विकास दर से थोड़ा अधिक है। सफल निवेशक वे हैं जो लंबी अवधि तक निवेश का क्रम बनाए रखते हैं और बाजार में गिरावट आने पर घबराते नहीं हैं। लंबे समय के लिए ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जो ऑटोमेटिक रूप से जोखिम मैनेज करे। मल्टी एसेट फंड में निवेश करें जो इक्विटी, डेब्ट और सोने में निवेश करता है। ये फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाता है और उसे बैलेंस करता है, जो संभावित रूप से जोखिम का काम करते हैं। जोखिम उतना ही ले जितना आसानी से उठा सके। वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपको उतना ही जोखिम लेना चाहिए जितना आप आसानी से उठा सके। उन्होंने बताया कि अगर आप नदी किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करेंगे तो आप डूब भी सकते हैं। ज़रूरी यही है कि आप एक हाथ से मजबूती से किनारे को पकड़े रहें और एक पैर खुद पर बैलेंस करके दूसरे पैर से नदी का पानी का अंदाज़ा लगाएं। 10,000 की आमदनी में से 2,000 रुपये ज़रूर बचाएं। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ज़रूर बचाने चाहिए। यही 2,000 रुपये इमरजेंसी में आपके काम आ सकते हैं। आमतौर पर मनी मैनेजर का भी कहना यही है कि आपको 6 महीने के घरेलू खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना चाहिए। नई पीढ़ी के युवा अपनी हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से जरूरतें पूरी करते हैं। हालांकि जरूरत से ज्यादा खर्च उन्हें डुबा सकता है। नई पीढ़ी नए साल में बढ़ते ये सावधानियां सोच समझ कर परख कर ही निवेश करें। क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरें, लोन की किस्त समय पर दें, क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल न करें, जरूरत पड़ने पर ही आप लोन लें। नए साल में निवेश के 12 मंत्र। बिना समझदारी वाले निवेश रणनीति के भी निवेश ना करें। यही अनुमान लगाना कठिन है कि आने वाले वर्षों में बाजार क्या दिशा लेगा। हमने ऐसे बाजार देखे हैं जो इसकी तेजी से बदलती दुनिया को हिला देने वाली घटनाओं को दर्शा रहे हैं। बाजार अप्रत्याशित और आश्चर्य से भरे होने वाले हैं। हम अनिश्चित और अस्थिर समय में रहते हैं और बाजार इन चीजों को प्रतिबिंबित करता है।
जल्दी अमीर बनने की योजनाओं में ना पड़े। इस अप्रत्याशित माहौल में एक अनुशासित दीर्घकालिक रणनीति बहुत मायने रखती है। आने वाले वर्षों में कई अवसर सामने आएंगे और निवेशकों को दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ इन अवसरों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। हमेशा एक विनम्र निवेशक बने। दूसरों की सफलता से अपनी सफलता का आकलन ना करें। जब आपका अपना निवेश लड़खड़ा जाए तो दूसरों की सफलता पर नाराज ना हो। दूसरों की मदद या सलाह लेने से इनकार ना करें। ये मत सोचिए कि सबसे अच्छा निवेश क्या है, ये आप ही जानते हैं। धोखेबाज वित्तीय सलाहकारों से सावधान रहें। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो आपको सही फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही चुनना चाहिए। आपको ऐसे कई वित्तीय सलाहकार मिल जाएंगे जो आपके पैसों को दुगना तिगुना करने की बात कहेंगे, मगर जिसकी मार्केट में साख है उसी पर भरोसा करें। अपने निवेश को लेकर पैनिक बटन ना दबाएं। बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति में पैनिक बटन ना दबाएं। आपके निवेश निर्णय सामान्य ज्ञान और कठिन आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। आपने अपना पैसा सोच समझकर निवेश किया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेजी से निवेश करने से बचें। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए धीमी गति हमेशा तेजी से बेहतर होती है। अल्पकालिक उद्देश्य के साथ बाजार में प्रवेश करना और बाहर निकलना आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लंबे समय के लिए नियमित और व्यवस्थित निवेश ही निवेश का सबसे अच्छा तरीका है। प्रदर्शन का पीछा करना बंद करो। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव लोगों को सबसे आकर्षक निवेश के लिए प्रेरित करते हैं। केवल इसलिए कुछ न खरीदे क्योंकि इस समय इसकी डिमांड ज्यादा है। किसी भी शेयर में उछाल को देखकर निवेश करना लंबे समय में खतरनाक साबित हो सकता है। भावनात्मक निवेश से करे तौबा। एक निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन शेयर बाजार नहीं बल्कि उसकी अपनी भावनाएं हैं। अपने निवेश संबंधी निर्णयों में भावनाओं को हावी ना होने दें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना और निवेश करते समय जोखिम से अवगत रहना सबसे अच्छा है। निवेश की अज्ञानता को दरवाजे से बाहर करें। आपको अपने निवेश के बारे में खुद से बेहतर जानना चाहिए। पहले कार्य ना करें और बाद में प्रश्न ना पूछें। निवेश संबंधी सभी निर्णय लेने से पहले गहन जांच पड़ताल आवश्यक है। अज्ञानता में जीने से कोई लाभ नहीं होता। ज्यादा आशावादी ना बने, व्यवहारिक हो। अपने निवेश निर्णय लेते समय बहुत आशावादी, बहुत उत्साही या बहुत आश्वस्त होने से बचें। आपके निवेश निर्णय तार्किक और तर्कसंगत होने चाहिए। आपने अपने निवेश का मूल्य खोने के बाद उसे लंबे समय तक अपने पास ना रखें, इस विश्वास के साथ कि किसी दिन वे बड़ा रिटर्न देगा। अपने बचत खाता रखे, पैसे पर ना बैठे। याद रखें कि बचत खाते में पड़ा आपका पैसा धन नहीं बन पाएगा। इसे अपने बैंक खाते से निकालकर किसी ऐसी जगह लगाएं जहां वे पढ़ सके। अपने निवेश में विविधता लाएं। जितनी जल्दी आप अपनी बचत का निवेश करना शुरू करेंगे या आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। अपने नुकसान या गलती को स्वीकार करें। यदि आपने गलत रास्ता अपना लिया तो क्या करेंगे? जाहिर है आप वापस लौटाएंगे। हालांकि इसमें आपका समय और पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन यही बात ज्यादातर निवेशकों पर लागू नहीं होती जब उन्होंने गलत निवेश चुन लिया हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्वेस्टमेंट की बेसिक नियम समझे, ना करें ये 5 गलतियां। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।